तुम तो कह रही थी कि खुशी को हल्दी वाला दूध पसंद ही नहीं है, पर मेरे हाथों से तो घटाघट पी गई। खुशी जग रही है। और नहीं तो क्या, मैंने उसे नींद में दूध पिलाया। पर तमन्ना ने तो मुझसे कहा कि खुशी सो रही थी। एग्जैक्टली। बजी ना घंटी। वो क्या है ना रागनी, अगर खुशी टैमी से मिलती है तो खुशी खुश हो जाती है, और अगर खुशी खुश हो जाती है तो तुम खुश हो जाती हो, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि तुम मेरी बीमार बच्ची को कितनी तकलीफ दे रही हो? अंदाजा तो मुझे तुमसे बेहतर है। वो बेचारी सिर्फ बीमार ही नहीं बल्कि बहुत दुखी है। पता है टैमी को कितना मिस कर रही है वो, और बार बार मासीमा मासीमा कह के तुम्हारा नाम पुकार रही है। बहुत कमजोर है ना बेचारी, गले से आवाज तक नहीं निकल रही है उसकी। शायद इसी वजह से उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाए। रुक जाओ रागिनी। अगर मेरी इजाजत के बिना तुमने खुशी से मिलने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हारे परिवार का वो हाल करूंगी कि सब तबाह हो जाएंगे। क्या बिगाड़ा है मेरी बच्ची ने तुम्हारा? क्यों इतने दुख दे रही हो उसे? जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन प्लीज मेरी बच्ची को बख्श दो। बोलो ना साजना, क्या करूं मैं? साक्षी ने जानबूझ के खुशी को हम सबसे दूर कर दिया, लेकिन ये बात मैं मम्मी के सामने कैसे साबित करूं? वो इतनी चालाक है कि उसने अपनी मीठी मीठी बातों से मम्मी जी को अपनी मुट्ठी में कर लिया। कोई तो ऐसा जिसका खुशी पर साक्षी से ज्यादा हक है। ऐसा कोई जिसकी बात मम्मी जी भी टाल नहीं सकती। जिया जी, ये सब क्या कर रहे हैं आप? रागनी, अच्छा हो तुम आ गई। मुझे ना टैमी ने बताया था कि खुशी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे ना फीवर है। तो मैं ना उसका फीवर ठीक करने के लिए दवाई देख रहा हूँ। रागनी, तुम एक काम करो, तुम जाके ना उसे दवाई दे दो। इन बॉटल में से ना एक स्पून ना उसको दे देना, वो जल्दी से फास्ट ठीक हो जाएगी। हाँ, जाओ ना जाओ। काश मैं खुशी के पास जा सकता, पर एक जिम्मेदार पापा हो ना, पनिशमेंट देना भी तो जरूरी है। लेकिन रागनी, तुम तो जा सकती हो ना? हाँ, तुम जाओ ना, जाओ उसको दवाई पिला दो जाके। ऐसे नहीं होता जिया जी, बच्चों को टाइम पे और हिसाब से दवाइयां देनी चाहिए। वैसे भी मैं खुशी को दवाई खिला चुकी हूँ, पर दवाई के अलावा एक इलाज है मेरे पास जिससे खुशी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या? कौन सा बोलो ना। अगर आप उससे फिर से वैसी दोस्ती कर लेंगे ना,
तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर रागनी, मैं तो उससे गुस्सा हूं ना, मैं उससे दोस्ती कैसे कर लूं? आप उससे गुस्सा भी है और सैड भी, है ना? पर जिया जी, आपको पता है, जो गुस्सा होता है ना, बहुत बुरी चीज होती है। इंसान को बीमार कर देती है, सैड कर देती है। उल्टा माफ करने से इंसान हैप्पी हैप्पी हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। पर रागनी, तुम भी तो टाइमी को गुस्सा करती हो ना। अच्छे मम्मी पापा तो गुस्सा करते ही हैं बच्चों को सबक सिखाने के लिए। इससे तो मैंने भी ऐसे किया। और वो साक्षी है ना, जो मेरे कमरे में जबरदस्ती घुसाती है, उसने मुझे ये कहा था। एक बात बता, बाबूजी कहते हैं जो काम प्यार से हो सकता है ना, वो गुस्से से कभी नहीं हो सकता। यस यस, मामा जी ने मुझे भी कहा था। आप तो जानते हैं ना कि बाबूजी हमेशा सच बोलते हैं, है ना? जैसे कि आपने मुझसे कहा कि मैं टाइमी पे गुस्सा करती हूँ, लेकिन 2 मिनट में उसे माफ भी कर देती हूँ ना, और बहुत सारा प्यार करती हूँ। जो अच्छे मम्मी पापा होते हैं ना, उनके गुस्से की एक लिमिट होती है, और अब आपकी वो लिमिट पार हो चुकी है। आप खुशी के पास जाइए, उससे बातें कीजिए, उससे फिर से वैसी ही दोस्ती कर लीजिए, ढेर सारा प्यार कीजिए। यस यस, मैं ना जाऊंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी गुस्से की लिमिट खत्म हो चुकी है। क्या वजह जी? रागनी, वहां पर वो होगी ना, साक्षी, जबरदस्ती मेरे कमरे में आई थी। जिया जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, साक्षी वहां नहीं होगी। हमें जानकर बहुत खुशी हुई साक्षी कि तुम मंदिर जाना चाहती हो खुशी के लिए प्रार्थना करने। जी, वो रागिनी ने अभी अभी हमें बताया। हमें खुशी की बहुत फिक्र हो रही है। आज तक उसे इतना तेज बुखार कभी नहीं हुआ। चले साक्षी, जाओ, ऊपर वाला इस प्रार्थना को जरूर सुनेगा। अब ये कौन सा नया नाटक है तुम्हारा? नाटक? कैसा नाटक? मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूं। मैंने तो मम्मी जी से बस इतना कहा था कि मैंने खुशी के लिए व्रत रखा है और मैं मंदिर जा रही हूँ, तो खुशी की नई मां होने के नाते तुमको भी मेरे साथ मंदिर जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाऊंगी तो तुम खुशी से तो मिल नहीं पाओगी। तमन्ना भी स्कूल गई है, और वो आलेख तो खुशी से बहुत गुस्सा है। आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? मेरा केवल एक ही मकसद है और एक ही प्लान है। मैं अपने पूरे परिवार को एक साथ खुश रखना चाहती हूँ। वैसे आप मेरे साथ मंदिर चल रही हैं, या फिर मैं मम्मी जी से जाके कह दूँ कि आप मंदिर जाने से मना कर रही हैं? तुम एक बेटी को उसके बाप से इतनी आसानी से अलग नहीं कर सकती। देखती हूँ रागिनी, तुम्हारी ये चाल कितनी कामयाब होती है। हे भगवान, मेरी खुशी को जल्दी से अच्छा कर दो। खुशी पर या मेरे घर के किसी भी सदस्य पर कोई आंच मत आने देना प्रभु। मैं परिक्रमा करके आती हूँ। मेरे होने वाले बच्चे की और मेरे तरुण की रक्षा करना मां, और मुझे शक्ति देना ताकि मैं रागिनी और उसके परिवार को तबाही के रास्ते पर पहुंचा सकूं।
बहुत ही अच्छी है ये मिसेस रागिनी राजवंश। जितना ख्याल अपनी बेटी तमन्ना का रखती है, उतना ही प्यार अपनी बहन की बेटी खुशी से भी करती है। कोई देखकर बता ही नहीं सकता कि दोनों में से इनकी अपनी बच्ची कौन सी है। वाकई में माँ हो तो बिल्कुल रागिनी जैसी। दोनों बच्चियों को संस्कार भी इतने अच्छे दिए हैं कि दोनों बहुत प्यारी हैं। पढ़ाई में भी बहुत मेहनत करती हैं दोनों। आजकल तो औरतों को अपने बच्चों पर ठीक से ध्यान देने की फुर्सत नहीं मिलती है, ऐसे में किसी और के बच्चों पर इतना ध्यान देना। वाह जी माँ, मान गए रागिनी जी को। हाँ, फिलहाल तो ठीक है, लेकिन कुछ सालों के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम? तो आपका कहने का मतलब है बाद में रागिनी जी इन दोनों बच्चों का ख्याल ठीक से नहीं रख पाएंगी? नहीं, बात वो नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम खुशी के पापा की वजह से होगी। उनका मेंटल डेवलपमेंट पूरी तरीके से हुआ नहीं है। अरे उनकी तो खुद की सोच बच्चे जैसी है। मुझे तो लगता है कि वो बच्ची ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां अपने पिता का साथ देने के लिए उसे उन्हीं के लेवल पे उतरना पड़ रहा है। मुझे तो डर है कि बाप बेटी का ये प्यार कहीं खुशी की प्रोग्रेस को ही ना रोक दे। आप मेरी खुशी के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? लेकिन मिसेस राजवंश, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रही हूँ ना। तारीफ? अगर मैं अपने परिवार के लिए कुछ करती हूँ तो तारीफ बटोरने के लिए नहीं करती हूँ। हर किसी की जिंदगी में मुश्किल हालात आते हैं और हम उन्हें बदलने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ हालात खुशी के पापा की जिंदगी में आए और हम उन्हें संवारने की कोशिश कर रहे हैं। खुशी और उसके पापा बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से और उन्हें अलग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रागिनी जी, मैं उनके प्यार पर सवाल नहीं उठा रही हूँ। मैं तो बस... पता है मुझे, प्यार कभी भी अपनों को नुकसान नहीं पहुंचाता। जिस प्यार की वजह से आप डरती हैं कि वो प्यार कहीं खुशी की प्रोग्रेस में कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, तो आप लोग गलत सोच रही हैं। उसी प्यार की वजह से वो पढ़ाई में कितनी मेहनत कर रही है, कितने अच्छे रिजल्ट्स ला रही है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ, अगर खुशी की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइए, मैं ध्यान दूंगी। क्या हुआ रागिनी दीदी? साक्षी, ये खुशी की टीचर है, मैं इनसे कुछ बात कर रही थी। आप थैंक यू खुशी का स्कूल में ख्याल रखने के लिए। और हाँ, अगर खुशी को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मैं साक्षी राजवंश, आलेख जी की पत्नी और खुशी की नई मम्मा। दीदी आपने बताया नहीं। हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। दोस्त, तुम्हें बुखार है ना? तुम घबराना मत। मैं ना इस तरह से ना तुम्हारी पट्टी ना बदलता रहूंगा। मैं भी कितना स्टूपिड हूं ना, कितनी देर तक कट्टी था तुमसे। वो स्टूपिड साक्षी है ना, उसने मुझे कहा था कि जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं ना, वो थोड़े से स्टिक होते हैं। फिर ना मुझे रागिनी ने बोला कि जो मेरे गुस्से की लिमिट है ना, वो खत्म हो चुकी है। दोस्त, हाँ दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आ गया हूँ। दोस्त उठो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हुआ। दोस्त उठो। आलेख जी, आप ये क्या कर रहे हैं? खुशी को बहुत तेज बुखार है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ रहेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों नहीं रहूं? मैं खुशी का पापा, मैं उसके पास क्यों नहीं रह सकता? और तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जाओ यहाँ से। ठीक है, जो करना है वो कीजिए। आप अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद करना चाहते तो कीजिए, बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। और वैसे भी आज जो मैंने खुशी के बारे में बात सुनी है ना,
पता है कि अगर आप खुशी के साथ रहेंगे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर आप नहीं जानना चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ? कर दीजिए अपनी बेटी की लाइफ खराब। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रॉन्ग बात कहने की कि मैं खुशी की जिंदगी खराब कर रहा हूँ? हाँ आलेख जी, मैं जानती हूँ कि आप खुशी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपको बताना और भी जरूरी है। क्या क्या बताना चाहती हो तुम? क्या पता चला तुम्हें खुशी के बारे में? बोलो। देखिए आलेख जी, जितने भी लोग खुशी को जानते हैं ना, सबका यही मानना है कि आपका प्यार खुशी को स्पॉइल कर रहा है। झूठ 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 है ये सब। मैं खुशी का पापा हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। सुना तुमने? पूछो रागनी से जाके। ठीक है, तो आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए ना कि लोग क्या कहते हैं। आप रागिनी दीदी से जरूर पूछना कि आज जब हमें मंदिर में खुशी की टीचर मिली थी ना, तो उन्होंने हमसे क्या कहा। वो क्या है ना आलेख जी, आप थोड़ा। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। तो आलेख जी, वो क्या है ना, खुशी की टीचर का मानना है अगर खुशी आपके साथ रहेगी तो आप जैसा ही सोचेगी, आप जैसा ही बोलेगी, और फिर आप जैसी ही बनेगी। नॉट नॉर्मल। वो आपसे इतना प्यार करती है ना, इसलिए उसका दिमाग आप ही के लेवल का रहेगा। दूसरे बच्चों की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं बन पाएगी। वो पढ़ाई में भी पीछे रह जाएगी। आपका प्यार ही आपकी बेटी का दुश्मन बन जाएगा। और टैमी के पापा तो नॉर्मल है, तो वो बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत इंटेलिजेंट बनेगी, सब उसकी तारीफ करेंगे। और खुशी, बेचारी खुशी, सब उसका मजाक उड़ाएंगे। उसकी तो लाइफ ही खराब हो गई ना। झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। ठीक है, तो आप उन्हीं से जाकर पूछ लीजिए ना, जो हमेशा सच बोलती है। ओह माय गॉड, टीचर ने ये सब कह दिया? पर साक्षी ने? नहीं, थैंक गॉड, साक्षी वहां से चली गई थी। उसने कुछ नहीं सुना, वरना वो इस बात का भी फायदा उठाती। मैंने टीचर को समझा दिया है कि अब खुशी का ध्यान हम रखेंगे। और हाँ, टीचर से मैंने ये भी कह दिया है कि खुशी के फ्यूचर में खुशी के पापा की वजह से उसकी प्रोग्रेस नहीं रुकेगी। मैंने टीचर से ये भी कह दिया है कि खुशी अपने पापा से बहुत प्यार करती है। उसके पापा उसके बिना जी नहीं पाएंगे, तो दोनों को अलग करने का तो सवाल ही नहीं उठता। राइट, तो फिर टीचर ने ये कहा है कि अभी तो फिलहाल खुशी ठीक है, लेकिन आगे चल के उसके मानसिक विकास में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अपनी खुशी की लाइफ खराब नहीं करना चाहता। मैं उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं बनना चाहता। गॉड, मैं क्या करूं? वो आपसे इतना प्यार करती है ना, इसलिए उसका दिमाग आप ही के लेवल का रहेगा। टीचर ने ये कहा है कि अभी तो फिलहाल खुशी ठीक है, लेकिन आगे चल के उसके मानसिक विकास में प्रॉब्लम हो सकती है। टैमी के पापा तो नॉर्मल है, तो वो बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत इंटेलिजेंट बनेंगे, सब उसकी तारीफ करेंगे।
खुशी की टीचर का मानना है कि अगर खुशी हर वक्त आपके साथ रहेगी ना तो आप जैसा ही बोलेगी। नॉट नॉर्मल। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.